हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इनुमरेशन। इसको हम एनम्स भी बोलते हैं। इनुमरेशन होता क्या है? इनुमरेशन को हम प्री डिफाइंड सेट ऑफ वैल्यू बोलते हैं कि आप क्या करते हो कि एक सेट ऑफ वैल्यू जो है, एक सेट ऑफ वैल्यू को आप इसके अंदर डिफाइन कर देते हो कि सपोज आपको कोई प्रोजेक्ट स्टेटस है, या सपोज आपको किसी चीज़ का स्टेटस चेक करना है, या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट टाइप है जिसको आप एक सेट में रखना चाहते हो, तो यहाँ पे उसके लिए हम इनुमरेशन का यूज करते हैं। ये हमारा अबैप के अंदर टाइप सेफ स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए हम इसको टाइप सेफ डेटा टाइप भी बोलते हैं इनुमरेशन को। टाइप सेफ क्या होता है? बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने टाइप सेफ देखा होगा। टाइप सेफ का मतलब होता है कि यहाँ पे कंपाइल टाइम में आपको बताना कि आप जो वैल्यू असाइन कर रहे हो वैल्यू गलत है। सपोज आप मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखोगे, अबैप में ही देखोगे आप मैक्सिमम टाइम कि जब आप वैल्यू असाइन कर दोगे, जब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद रन टाइम में आपको बताएगा कि ये वैल्यू मैच नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो सेट ऑफ वैल्यू होता है, उस सेट ऑफ वैल्यू से उसी टाइम आपको, जिस टाइम में आप एडिटर पे कोड टाइप कर रहे होते हो, जब आप जाओगे सिंटेक्स चेक करने तभी आपको बता देगा, उस टाइम ही आपको बता देगा कि आपने जो वैल्यू असाइन किया है वो वैल्यू इस सेट से मैच नहीं कर रहा है। एनुमरेशन का यूज एसएपी ऐप में बहुत जगह होता है, जहाँ पे बहुत यूजफुल भी है। बहुत इजीली हम इसको वहाँ पे डिक्लेयर करते हैं और इसको असाइन करते हैं और कॉल करते हैं। यहाँ पे एनुमरेशन के साथ ही हम देखेंगे यहाँ पे एक रेंज। यहाँ पे रेंज जो हमारा डेटा टाइप है, इससे जो भी आप ऑब्जेक्ट डिफाइन करोगे उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप रेंज ऑफ वैल्यू या सेट ऑफ वैल्यू डाल सकते हो। इसको आप डायनेमिकली असाइन कर सकते हो, इसमें वैल्यू आप हार्ड कोड कर सकते हो, मतलब इसको आप सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप रेंज क्रिएट करके, सपोज आप इफ स्टेटमेंट के साथ यूज करना चाहते हो, आप वहाँ पे रेंज चेक करा सकते हो। आप अपने सिलेक्ट क्वेरी में लगाना चाहते हो, वहाँ पे आप रेंज का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे एसएपी के अंदर रेंज का यूज बहुत होता है। तो आज हम यहाँ पे रेंज कीवर्ड के बारे में भी देखने वाले हैं। अब हम इनुमरेशन का एग्जांपल देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब ऐप एडिटर पे चलते हैं, AC38 करते हैं। यहाँ पे हम एडिटर को चेंज मोड में लाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था इनुमरेशन का यूज यहाँ पे कि हम क्या करते हैं, किसी फिक्स्ड वैल्यू के लिए करते हैं। सपोज यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, और टाइप सेफ क्या होता है टाइप सेफ बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक इनुमरेशन टाइप डिक्लेयर करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, टाइप बिगिन ऑफ, हम यहाँ पे इसका नाम डालते हैं स्टेटस। सपोज इसका नाम हम डालते हैं प्रोजेक्ट स्टेटस। सॉरी, बिगिन ऑफ हम है यहाँ पे एनम, एनम बोलते हैं हम इसको। एनम का आपको यहाँ पे कीवर्ड भी देना है, बिगिन ऑफ एनम प्रोजेक्ट स्टेटस। अब यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट स्टेटस क्या हो सकता है, सपोज पेंडिंग हो सकता है, सक्सेस हो सकता है, या हमारा प्रोजेक्ट स्टेटस फेल हो सकता है। ऐसे ही मतलब आप यहाँ पे मल्टीपल एनएम डिफाइन कर सकते हो। संडे मंडे के लिए आप कर सकते हो, क्योंकि संडे मंडे फिक्स होता है। जनवरी फरवरी के लिए आप कर सकते हो, जनवरी फरवरी आपका फिक्स होता है। सपोज कुछ ऐसा फील्ड जो आपका फिक्स रहना है, कभी चेंज नहीं होना है, तो आप यहाँ पे एनएम का यूज कर सकते हो। इसका बेनिफिट होता है टाइप सेफ है, इसलिए इसका बेनिफिट यहाँ पे आपको कंपाइलर पे पता चल जाता है। यहाँ पे फील्ड ले लिया हमने, इसको हम यहाँ पे बंद करते हैं, एंड ऑफ। अच्छा, हमने यहाँ पे एनम नहीं दिया। यहाँ पे आपको ओपन भी एनम से करना है, क्लोज भी, यहाँ पे एंड भी आपको एनम से करना है। क्या बोला, बिगिन ऑफ एंड ऑफ STATUS। ओके, यहाँ पे हमारा, अब इसको हम क्या करते हैं, डेटा से पहले डेटा कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं डेटा। यहाँ पे
इसका नाम डेटा प्रोजेक्ट एसटी हम रखते हैं, प्रोजेक्ट एसटी टाइप प्रोजेक्ट स्टेटस। अब यहाँ पे जब आप जाओगे प्रोजेक्ट एसटी में वैल्यू, अब सपोज हमें क्या करना है कि प्रोजेक्ट एसटी के अंदर हमें वैल्यू डालना है। वैल्यू क्या हो सकता है हमारा, पेंडिंग हो सकता है, सक्सेस हो सकता है, फेल हो सकता है। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट एसटी लेते हैं, प्रोजेक्ट एसटी इक्वल टू, यहाँ पे हम डालते हैं फेल। हमने यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। हम यहाँ से सिंटेक्स चेक करते हैं, कोई एरर नहीं है, हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कोई एरर नहीं। सपोज आपने यहाँ पे कोई टाइपिंग एरर कर दिया, इसीलिए हम इसको टाइप सेव बोलते हैं कि जब भी आप टाइप करो तो यहाँ पे सेफ्टी रखता है कि सपोज आपने फेल 1 कर दिया, गलती से आपने कुछ गलत यहाँ पे वैल्यू पास कर दिया, तो जब आप सिंटेक्स चेक करने जाओगे तो आपको यहाँ पे एरर ले लेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि कंपाइल के टाइम में ही आपको बता देगा कि आपने जो वैल्यू असाइन किया है वैल्यू गलत है। ये बेनिफिट आपको एसएपी या वेब के अंदर किसी भी फिक्स्ड वैल्यू के अंदर नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम बहुत सारा फिक्स्ड वैल्यू यूज करते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पे हम कोई, जैसे सपोज हमारा कोई फील्ड होता है, आप अगर यहाँ पे टेबल के अंदर जाओगे तो बहुत सारे टेबल में फिक्स्ड वैल्यू होता है। फिक्स्ड वैल्यू SC11 में जब आप जाओगे, यहाँ पे BKPF या VVAK में देखते हैं, जब आप यहाँ पे कोई डोमेन ओपन करोगे, सपोज अगर इस डोमेन के अंदर कोई फिक्स्ड वैल्यू होगा तो आपको यहाँ पे वैल्यू रेंज में दिखेगा। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो फिक्स्ड वैल्यू है, इंक्वायरी है, कोटेशन है, ऑर्डर है, आइटम है, प्रपोजल है। यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू सेम यूज होता है, बट यहाँ पे ये वैल्यू चेक कब होगा आपका, ये रन टाइम में चेक होगा। कभी भी आपके कंपाइल टाइम में डोमेन का फिक्स्ड वैल्यू कभी भी आपका कंपाइल टाइम में आपको एरर देकर नहीं बताएगा कि आपने जो वैल्यू असाइन किया, इसके साथ जो वैल्यू आपने ऐड किया वो वैल्यू आपका गलत है। सेम यहाँ पे हमारा एक और सेट हम बनाते हैं जिसका मैक्सिमम यूज जब हम वैलिडेशन या सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वैलिडेशन और सब्स्टिट्यूशन के अंदर यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं GS02। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेट्स बनाते हैं। किसी के भी फील्ड का नेम लेते हैं, उस फील्ड के नेम से हम यहाँ पे सेट बनाते हैं। यहाँ पे भी जो आप सेट बनाओगे तो इस सेट में क्या होगा कि सेट को आपको फंक्शन मॉड्यूल से कॉल करना होगा या टेबल में जाकर टेबल के रेफरेंसेस के वैल्यू को कॉल करना होगा। आपको एक रेंज में डिफाइन करना होगा, एक टेबल में डिफाइन करना होगा, फिर उससे आप चेक करा सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको फिक्स्ड वैल्यू पता है, आपका फिक्स्ड वैल्यू सपोज जैसे मैंने आपको बताया संडे मंडे चेंज नहीं होना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर आज के डेट में चेंज नहीं होना है, जैन टू आपका दिसंबर चेंज नहीं होना है, तो ऐसे वैल्यू के लिए आप फिक्स्ड वैल्यू का यहाँ पे टाइप शेप का आप यूज कर सकते हो। ये आपको इसी टाइम में बता देगा। यहाँ पे सपोज अगर आप सक्सेस डालते हो तो आपका यहाँ पे एरर नहीं लेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे सक्सेस इसके सेट में सेट वैल्यू में रखा है। तो इसके सेट वैल्यू में जो वैल्यू होगा, इसके बाहर आप कोई भी वैल्यू इसके साथ असाइन नहीं कर सकते हो। ये है आपका फर्स्ट वे। अब मैं आपको सेकेंड मेथड बता रहा हूँ। अब सपोज हम क्या करते हैं, इसी टाइप को कॉपी करते हैं यहाँ से, यहाँ पे एक और टाइप हम डिफाइन कर देते हैं, इसका नाम हम डाल देते हैं प्रोजेक्ट टाइप। ऐसे हम नाम कुछ भी डालते हैं, अभी आप अपना मीनिंगफुल नाम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से रख सकते हो। यहाँ पे हम इसको प्रोजेक्ट में हमारा नहीं, प्रोजेक्ट एरर हम इसका कर देते हैं, नहीं सॉरी, यहाँ पे मैसेज कर देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे क्या हो सकता है, एरर हो सकता है, वार्निंग हो सकता है, सक्सेस हो सकता है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक प्रोजेक्ट मैसेज बना लिया। हम सेम इसको डेटा कीवर्ड के साथ यहाँ पे डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट MSG टाइप
और प्रोजेक्ट मैसेज। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने जो प्रोजेक्ट मैसेज बनाया है सेम प्रोजेक्ट स्टेटस टाइप का बनाया है। अब यहाँ पे हम चेंज करते हैं, इसको डालते हैं स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का नाम हम डाल देते हैं STR। सेम यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको बंद भी हम सेम स्ट्रक्चर और STR से करते हैं। अब सेम यहाँ स्ट्रक्चर टाइप का हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, सक्सेस यहाँ भी लिया, सक्सेस यहाँ भी लिया। हम इसको अभी यहाँ पे सक्सेस 1 करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फील्ड होता है इसके रजिस्ट्री में जाता है आपका एनम का। तो ये आपको यहाँ पे एरर लेगा, क्या बोल रहा है, नॉट स्पेसिफाइड। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, प्रोजेक्ट हिस्ट्री के अंदर डायरेक्ट हम सक्सेस असाइन कर रहे थे। प्रोजेक्ट मैसेज के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर के थ्रू कॉल करेंगे। स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे कॉल करें हम, स्ट्रक्चर के थ्रू हम कैसे कॉल करेंगे, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर कौन सा है, तो STR है, STR डैश सक्सेस 1। सेम अगर हमें यहाँ पे एरर कॉल करना होगा तो हम यहाँ पे एरर कॉल करेंगे। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर के अंदर भी स्टोर करके आप इसको यहाँ पे कॉल कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप सपोज आपने एरर 1 डाल दिया तो ये आपके यहाँ पे एरर 1 नहीं है, आपको एरर लेगा। यहाँ पे कंपाइल टाइम में आपको एरर देगा, आपको बताएगा कि आपने टाइप से, इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप टाइप कर रहे हो तो आपने टाइप करते समय मिस्टेक किया है, आपने गलत वैल्यू असाइन किया है। यहाँ पे हमारा एक और मेथड होता है इसका, जिसको हम बेस के साथ कॉल करते हैं। बेस का ऐसे 99% यूज आप बोल सकते हो कि क्लासेज के साथ होता है, क्योंकि मेनली क्लास के साथ डायरेक्ट अगर हमें किसी वैल्यू को कॉल करना है तो हम डायरेक्ट किसी वैल्यू को कॉल कर सकते हैं वहाँ से, या डायरेक्ट किसी वैल्यू को चेक करा सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए, एक छोटा सा एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि एग्जांपल के लिए आप उसका यूज कैसे करोगे। इस एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, इसी के नीचे हम इसको पेस्ट करते हैं, इसको फॉर्मेटेड कर लेते हैं। फॉर्मेटेड में आपको यहाँ पे एनम प्रोजेक्ट स्टेटस को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें वेस्ट टाइप निकालना है। वेस्ट टाइप में हमेशा आप याद रखना कि एक वैल्यू को हम हमेशा इनिशियल रखते हैं। तो सपोज हम यहाँ पे कौन सा वैल्यू निकाल सकते हैं, हम ऐसे डे टाइप कर देते हैं। ऐसे कुछ भी हम ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। एक डे टाइप हमने ले लिया, इसका बेस टाइप हमने कर दिया कैर 1। यहाँ पे हमने क्या किया, डे टाइप को बंद कर दिया। यहाँ पे आपको बेस टाइप क्लोज करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्या हो सकता है, डे हो सकता है। इसको हम टाइप रखते हैं यहाँ पे, सॉरी इसका हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, इसको वैल्यू एज इनिशियल रखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नाइट लेते हैं, इसका वैल्यू हम यहाँ पे n रखते हैं। फिर हम यहाँ पे मॉर्निंग लेते हैं, इसका वैल्यू हम यहाँ पे m रखते हैं। इसको सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मेटेड करते हैं, यहाँ पे सिंटेक्स चेक करते हैं। एरर है, एरर में क्या बोल रहा है, str ओके। अभी हमने शायद एरर हटाया नहीं था, यहाँ से हमने एरर छोड़ दिया था यहाँ पे। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको डे टाइप को सेम यहाँ पे डे टाइप डे टाइप करते हैं हम यहाँ पे। अब इसको आप यहाँ पे 2 टाइप से कॉल कर सकते हो। यहाँ पे 2 टाइप से आप डे
टाइप्स को कैसे कॉल कर सकते हो कि सपोज यहाँ पे डे टाइप्स में नाइट है, तो आप इस नाइट को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। सपोज आपने राइट स्टेटमेंट लिखा, राइट स्टेटमेंट में आपने यहाँ पे नाइट डाल दिया, नाइट आपका यहाँ पे प्रिंट कर दिया। दूसरा टाइप है, आप इसको क्लास से कॉल कर सकते हो। अब क्लास से कॉल करने के लिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऐसे मैंने आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बताया नहीं है, फिर भी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के लिए बता दे रहा हूँ। डेटा, सपोज हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं एलआर ओबीजे बनाते हैं हम यहाँ पे एलआर ओबीजे इक्वल टू हम कास्ट करते हैं यहाँ पे CL enum डिस्क्रिप्शन यहाँ पे CL वेब। अब इसका हम यहाँ पे क्या देखेंगे, टाइप डिस्क्रिप्शन देखेंगे, टाइप डिश, यहाँ पे टाइप डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हम देंगे डिस्क्राइब बाय डेटा आ गया, डिस्क्राइब बाय डेटा। यहाँ पे कौन सा हमने यहाँ पे डेटा के साथ डिफाइन किया, डेटा टाइप्स। हम यहाँ पे डेटा टाइप्स देते हैं, इसको बंद करते हैं, यहाँ पे एक बार और बंद करते हैं। हमारा एरर तो नहीं है, अगर चेक करते हैं क्या बता रहा है हमारा। यहाँ पे हमने यहाँ पे एलआर ऑब्जेक्ट बनाया, कास्ट एक बार ओपन किया, हमने यहाँ पे 2 बार ओपन किया। हम यहाँ पे सिंटेक्स चेक करते हैं, कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लूप के साथ कॉल करते हैं इसको। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लूप एट एलआर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे असाइनिंग फील्ड सिंबल, यहाँ पे हम फील्ड सिंबल बना देते हैं, सॉरी एलआर ऑब्जेक्ट के मेंबर को हमें कॉल करना है, इसके मेंबर्स को कॉल करना है। यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार हमने क्या, अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पे तभी यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा है मेंबर, असाइनिंग फील्ड सिंबल, हम इसको क्या करते हैं, मेंबर्स को, इसके हमारा यहाँ पे एक फील्ड सिंबल बन गया। अब यहाँ पे इफ, यहाँ पे हमने इसे चेक करना है कि ये असाइंड है कि नहीं है। यहाँ पे हम एंड लूप भी कर देंगे, फॉर्मेटेड करते हैं कोड को, सिंटेक्स चेक करते हैं, कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे 2 फील्ड आपको दिखेगा इसके अंदर, मैं अभी आपको यहाँ पे इसको एक्टिवेट करते हैं और यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। जब आप मेंबर्स के अंदर जाओगे तो मेंबर्स के अंदर आपको यहाँ पे एक आपको नेम दिखेगा, दूसरा आपको वैल्यू दिखेगा। फर्स्ट डे वाले में कोई भी नेम नहीं था हमारा, सॉरी डे वाले को हमने इनिशियल रखा था, तो यहाँ पे आपका वैल्यू इनिशियल आ रहा है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, लूप चलाओगे तो आपको यहाँ पे F5 करना है। सपोज हमने F5 किया, फिर सेकेंड के लिए लूप चला। अगर हम सेकेंड वाले को देखेंगे, सॉरी अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट असाइन नहीं हुआ है क्योंकि अभी ये हमारा एरो यहाँ पे है, हम इसको एक बार और F5 करते हैं, अभी असाइन हो गया होगा। अब यहाँ पे मॉर्निंग के साथ स्पेलिंग गलत है, कोई नहीं, यहाँ पे वैल्यू एम आ रहा है। यहाँ पे सेम आप यहाँ पे एक बार और F5 करोगे, यहाँ पे आप जाओगे तो नाइट के साथ एन आ रहा है। तो आप यहाँ पे इस पे लूप चला के इसके
वैल्यू को कॉल कर सकते हो। तो ये आप बेस टाइप मेनली 99% मैंने आपको पहले ही बोला कि ये क्लासेज में यूज होता है, क्योंकि क्लासेज में इसका बहुत यूज है। अभी के टाइम में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये सब टाइप के ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है, छोटे छोटे वैल्यू को हमें डायरेक्ट असाइन करने के लिए, डायरेक्ट कॉल करने के लिए। तो ये था हमारा एग्जांपल इन्यूमरेशन का। अब इसी में हम देख लेते हैं रेंज का। रेंज के देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इससे बाहर निकलते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, इसको हटाते हैं हम सारा, क्योंकि हमारा ये हमें देखना है यहाँ पे कि रेंज कैसे। रेंज के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एक कीवर्ड होता है रेंजेज। यहाँ पे एक कीवर्ड होता है हमारा रेंज। अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है, रेंज बनाना है। सपोज हमने ले लिया एलआर, कौन सा ऑब्जेक्ट ले लूँ मैं, यहाँ पे टेबल में चलते हैं हम। यहाँ पे VB1 के टेबल है, VB1 के टेबल के अंदर हम किसका रेंज बना सकते हैं, VB टाइप डॉक्यूमेंट कैटेगरी, डॉक्यूमेंट टाइप का बना सकते हैं। यहाँ पे सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप में कौन कौन सा वैल्यू है, AP है, AR है, AS है। बस हमारा 3 से काम हो जाएगा, AP AR AS। LR डैश टाइप, सॉरी यहाँ पे हम करेंगे फॉर, कौन सा टेबल था हमारा VB1 का, हमने कौन सा फील्ड कॉपी किया था, ये हमारा यहाँ पे रेंज डिफाइन हो गया। रेंज VB1 के सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप का हमने डिक्लेयर किया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम वैल्यू डालते हैं। इसके अंदर सबसे पहला वैल्यू होता है यहाँ पे साइन। साइन में आप क्या डालोगे, आई। यहाँ पे आई का मतलब होता है इंक्लूड। यहाँ पे एक और वैल्यू आप डाल सकते हो ई का मतलब होता है एक्सक्लूड। अब वैल्यू अगर आप इंक्लूड करना चाहते हो, एक्सक्लूड करना चाहते हो, तो आप या आई डालोगे, इंक्लूड, या आप वैल्यू को एक्सक्लूड करना चाहते हो। दूसरा हमारा होता है ऑप्शन। ऑप्शन में क्या हो सकता है आपको, अगर आप इक्वल टू डाल सकते हो। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन हो सकता है आपके पास, इक्वल टू का हो सकता है, बिटवीन का हो सकता है, नॉट इक्वल टू का हो सकता है, आपका यहाँ पे कंटेन का हो सकता है, क्योंकि वैल्यू आप कंटेन करो। तो ये सारा यहाँ पे आप ऑप्शन में टाइप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे 2 होता है लो एंड हाई। लो का मतलब, अगर सपोज आपने इक्वल टू का साइन दिया है, तो यहाँ पे लो और हाई का सिंपल सा मतलब है कि एक ही मतलब होगा। अगर आपने बिटवीन दिया है तो लो टू हाई, मतलब डेट एक सपोज 1 जैन से 30 जैन, या जो भी आप वहाँ पे 20 जैन जो भी आप रेंज में डेटा दोगे। तो यहाँ पे अगर आप लो देते हो, हमने क्या क्या देखा था वहाँ पे, AS देखा था, एक डॉक्यूमेंट टाइप, और सेकेंड हमारा होता है हाई। अगर सपोज आपको हाई डिफाइन नहीं करना, एक ही ऑब्जेक्ट रखना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे या तो आप ब्लैंक छोड़ दो, या हाई को आप यहाँ पे कमेंटेड छोड़ दो। अगर आप यहाँ पे चाहते हो तो स्पेस भी दे सकते हो। यहाँ पे एरर क्या ले, अच्छा हमने क्या किया, नाम सारा गलत टाइप कर दिया। वही हमने देखा कि इतना लाल पीला क्यों हो रहा है हमारा एडिटर। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको
यहाँ पे जब भी आप रेंज डिफाइन करोगे तो इसका सेम नेम का स्ट्रक्चर और सेम नेम का इंटरनल टेबल बनता है। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे अपेंड और आप सेम इसी नेम को डाल दो, आपका इस टेबल में अपेंड होता जाएगा। अगर सपोज आपको न्यू वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ से आपको आई यू क्यू को कॉपी नहीं करना, क्योंकि अभी तक आपने स्ट्रक्चर को क्लियर नहीं किया है। तो आप यहाँ पे 3 लाइन से काम चला सकते हो, AR करो, स्पेस करो और ये डिफाइन कर दो, तो आपका यहाँ पे रेंज डिफाइन हो जाएगा। आप इसके वैल्यू को कैसे चेक कर सकते हो, इफ़ या कोई भी आप कंडीशन डाल दो, यहाँ से हम एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से हम चेक करते हैं इसमें वैल्यू। हम अभी कुछ प्रिंट नहीं करते इसका। जब आप इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप साइन ऑप्शन, यहाँ पे जो आपने 2 वैल्यू, हाई आपने ब्लैंक रखा है तो हाई यहाँ पे ब्लैंक है। अगर आपने कोई वैल्यू डाला होता तो इसके अंदर आपका वैल्यू भी आ रहा होता। यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। इस टाइप से आप रेंज डिफाइन कर सकते हो। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है रेंज डिफाइन करने का? दूसरा तरीका हो सकता है कि डायरेक्ट आप टेबल से वैल्यू लाकर इसको डिफाइन कर सकते हो। सपोज हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया था सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप का, इसी का हम एक और कॉपी कर लेते हैं और इसको 1 कर देते हैं। यहाँ पे कोई एरर नहीं है हमारा। अब हम क्या करते हैं कि हमने VVAK का रेफरेंस लिया था, तो हम क्या करते हैं कि VVAK टेबल को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम VVAK into table @data TVVAK। यहाँ पे हम कंडीशन लगा देते हैं वेयर डॉक्यूमेंट करेंसी वर्क ही होता है ना, वो डॉक्यूमेंट करेंसी चेक कर लेंगे, इक्वल टू INR। अगर फिल नहीं होगा तो एरर ले लेगा। यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार टेबल में डॉक्यूमेंट करेंसी के लिए कौन सा फील्ड है। कंट्रोल F, डॉक्यूमेंट करेंसी WAER। अब यहाँ पे अगर आप TVVAK में जब आओगे, यहाँ पे सपोज आपने इफ़ कंडीशन लगाया, इफ़ नॉट डैश इज इनिशियल, यहाँ पे हम एक्टिवेट करते हैं इसको। यहाँ पे हम इसको एक बार चेक करते हैं। जब भी आप इसको चेक करने जाओगे तो इसमें देखोगे आप एक ही वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो रहा होगा। डॉक्यूमेंट टाइप कहाँ है यहाँ पे? यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में सेम वैल्यू यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम है। अब यहाँ पे आप इतने टाइम अगर लूप चलाओगे तो आपका यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू आएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। इसके लिए डिलीट, ये मैं अभी आपको बताऊंगा जब डेटाबेस ऑपरेशंस के सारे वीडियोज हम डालेंगे। TVVAK कंपेयरिंग कौन सा फील्ड था, AUART, अभी डिलीट हो जाएगा। अब
सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यू बचेगा इसके अंदर। अब इसके ऊपर आप लूप चला सकते हो, लूप डैश इनटू। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इतने पार्ट को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताने के लिए डाला था यहाँ पे। आई इक्वल टू लो में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हाई हमें नहीं लेना है तो हाई हम छोड़ सकते हैं। यहाँ पे लो में हम यहाँ पे एस वी वी ए के का टेबल फील्ड डाल देंगे। यहाँ पे टेबल फील्ड जैसे आप असाइन करोगे इसके साथ लूप चलाएगा, और लूप चला करे यहाँ पे इन लूप है, यहाँ पे इफ़ है। ये इफ़ हमने किसका बंद किया है, ये लगता है शायद एक्स्ट्रा इफ़ आ गया था यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे हम चेक करते हैं तो यहाँ पे कोड हमारा फॉर्मेटेड हो रहा है। यहाँ पे हमने आई क्यू हमने यहाँ पे असाइन कर दिया, अपेंड कर दिया। यहाँ पे आपको क्लियर करना होगा, नहीं तो कभी कभी अगर वैल्यू नहीं मिलने पे सेम वैल्यू लेता है। मैं आपको बताने वाला हूँ क्लियर, रिफ्रेश एंड फ्री का यूज हम कब करते हैं, इस पर भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ। और सेकेंड यहाँ पे हम इसे स्ट्रक्चर को भी क्लियर करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम जब इफ़ का कंडीशन हम यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे जो हमारा डिस्टिंक्ट वैल्यू होगा इसके अंदर हमारा सारा डिस्टिंक्ट वैल्यू आ गया होगा। एक दो वैल्यू आपको डुप्लीकेट देख रहा होगा क्योंकि ऊपर हमने इसमें हार्ड कोड करके जो असाइन किया था वो वैल्यू आपका डुप्लीकेट आ सकता है। बाकी सारा वैल्यू आपका इसके अंदर डिस्टिंक्ट आ गया। तो इस टाइप से आप यहाँ पे एफिट करके हम यहाँ से बाहर होते हैं। इस टाइप से आप रेंज को डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आप डायरेक्ट टेबल से कोई वैल्यू फेच करके आप कैसे असाइन करोगे। फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्ट कैसे असाइन करोगे। फिर यहाँ पे लूप में निकाल कर, अब सपोज आपको डायरेक्ट अगर सिलेक्ट स्टेटमेंट से इसमें वैल्यू असाइन करना है तो डायरेक्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट से आप कैसे असाइन करोगे, तो हम उसको भी देख लेते हैं कि सपोज हमें लूप नहीं चलाना, हमें अभी हमें सारा को कमेंटेड करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई एच साइन, नेक्स्ट हमने ऊपर क्या डाला था, ई क्यू, एज हमने डाला था ऑप्शन। थर्ड हमने क्या डाला था यहाँ पे, आई एच साइन, ई क्यू एज ऑप्शन एंड लो में हम क्या लेते हैं, ए यू ए आर टी एच, लो ए यू ए आर टी एच। 4 पैरामीटर था हमारा यहाँ पे, फ्रॉम विवेक इनटू टेबल। हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट एल आर, सेम हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ए आर ए यू ए आर टी 2 1 हमने क्रिएट कर लिया था।
अब हम यहाँ पे अगर इसको चेक करते हैं, सिंटेक्स पहले देखते हैं, एक्टिवेट करते हैं, हम इसको यहाँ पे एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, फिर चेक करते हैं। यहाँ पे जब आप जाओगे तो ऑटोमेटिक लो और हाई दोनों में वैल्यू डाल दिया, यहाँ पे असाइन कर दिया आपका। अगर आपका इसमें डुप्लीकेट वैल्यू आ रहा है तो आप क्या करोगे, इसको सिंपल सा जो हमने यहाँ पे डिलीट किया था, आप इसको भी डिलीट कर सकते हो। इसको कंपेयर करोगे आप, सॉरी यहाँ पे आप लो डाल दो, क्योंकि इसमें 4 ही फील्ड है, साइन, ऑप्शन, लो, हाई एक्टिवेटेड है। अब आपका इसमें डिस्टिंक्ट वैल्यू आ जाएगा। इस टाइप से भी आप अपने रेंज में वैल्यू असाइन कर सकते हो। यहाँ से हम इफेक्ट करते हैं, बाहर आते हैं। ये मैंने आपको बताया कि आप सिलेक्ट स्टेटमेंट से डेटा लेते हो, फिर डेटा पे लूप चलाकर आप रेंज में वैल्यू असाइन कर रहे हो। डायरेक्ट आप टेबल से रेंज में वैल्यू असाइन कर रहे हो, यहाँ पे आप हार्ड कोडेड वैल्यू असाइन कर रहे हो। इस सारा मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे एक और होता है कि आप डायरेक्ट वैल्यू कीवर्ड से कर सकते हो, कि सपोज जैसे आपको डायरेक्ट वैल्यू असाइन करना है तो डायरेक्ट के लिए आप क्या करोगे, LR, यहाँ पे सपोज मैंने रेंज असाइन करके रखा है, और तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा छोड़ देते हैं, हमें इनलाइन डिक्लेयर नहीं करना। वैल्यू यहाँ पे हैश का मतलब होता है एनी टाइप। यहाँ पे आप सबसे पहला क्या था हमारा, साइन इक्वल टू, हम आई ले लेते हैं, एंड सॉरी यहाँ पे हम एंड नहीं लेंगे, यहाँ पे बस हम स्पेस के साथ इसको सेपरेट करेंगे। ऑप्शन इक्वल टू EQ, यहाँ पे इक्वल टू बिटवीन आप कुछ भी ले सकते हो। 2-3 ऑपरेटर मैंने इससे पहले बताया है आपको कि क्या क्या यहाँ पे बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट था हमारा लो, इस हाई इक्वल टू, हम यहाँ पे स्पेस रखते हैं। इसका सिंटेक्स चेक करते हैं, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जो आप जब भी आप रेंज डिक्लेयर करते हो तो ये आपका जब भी वैल्यू इसमें इनिशियलाइज करोगे तो ये विद हेडर लाइन बनता है। हेडर लाइन का मतलब होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट का एक स्ट्रक्चर भी बनता है और एक टेबल भी बनता है। यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन लगाते हैं, इसको ब्रेक पॉइंट के साथ चेक करते हैं। इज नॉट ब्रेक पॉइंट लगाने के लिए हमने यहाँ पे एक कंडीशन डाल दिया। हम इसको एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से ब्रेक पॉइंट लगाकर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर जब आप, मैंने बोला था क्या, विद हेडर लाइन होता है। विद हेडर लाइन में क्या होता है कि एक आपका यहाँ पे टेबल भी क्रिएट करता है, यहाँ पे नीचे टेबल भी क्रिएट करता है, और एक आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर भी क्रिएट करता है। तो अभी आपने टेबल में कुछ अपेंड नहीं किया है तो यहाँ पे टेबल आपका यहाँ पे एम्प्टी आएगा। बट जब आप
स्ट्रक्चर के अंदर जाओगे तो स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे उस वैल्यू से असाइन हो चुका है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर सिर्फ अभी हमने असाइन किया है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप टेबल कैसे असाइन करोगे। तो आपको क्या करना है कि सिंपल सा मैं इसी को कॉपी करता हूँ लाइन को। ये स्ट्रक्चर आप कैसे असाइन करोगे, अब यहाँ पे आप टेबल को कैसे असाइन करोगे, आपको इसी लाइन को पेस्ट करना है। आपको इसको कट करना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपेंड लगाते हैं। अपेंड करना है इस वैल्यू को डैश टू डैश। एक्टिवेट करते हैं इसको, फिर यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और हम इसको अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर चेक करोगे तो स्ट्रक्चर में वैल्यू जो आपको दिखेगा ए एस जो हमने ऊपर में डिफाइन किया था, नीचे हमने वैल्यू चेंज किया था, हमने चेंज नहीं किया था। हम इसमें वैल्यू सबसे पहले चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम ए आर करते हैं। अब इसको एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर जो असाइन है हमारा एएस से असाइन है, जो है एएस वैल्यू हमने यहाँ ऊपर दिया था। और आप अगर टेबल में जाओगे तो टेबल आपका ER आपने यहाँ पे, क्योंकि टेबल को आपने अपेंड किया है, स्ट्रक्चर को हमने अपेंड नहीं किया था, तो स्ट्रक्चर में जो हमने एक वैल्यू स्टोर किया था वो सेम वैल्यू हमारा अभी स्ट्रक्चर में स्टोर है। अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल लाइन के लिए करना है, सपोज आपके पास 5-6 सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप है, तो आप क्या करोगे, इसी लाइन को कॉपी करोगे और 5-6 टाइम यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। सिंपल सा आपको यहाँ पे सपोज 80 करना है तो आप यहाँ पे इसको 80 करो। यहाँ पे सॉरी अभी हमने इसको एक्टिवेट नहीं किया है। एक्टिवेट करने के बाद अब ब्रेक पॉइंट सेट करो इसमें। यहाँ पे हम वैल्यू चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ER और AT दोनों वैल्यू, तो इस टाइप से आपको अगर मल्टीपल वैल्यू असाइन करना है तो आप इस टाइप से मल्टीपल वैल्यू असाइन कर सकते हो इसके अंदर। अगर आपको इसको सॉर्टेड वे में करना है, हम एक ही बार वैल्यू कीवर्ड को कॉल करें और वैल्यू जो है मल्टीपल वैल्यू असाइन कर दे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सेकेंड में ब्रेक पॉइंट हटा देता हूँ। सिंपल सा हमने यहाँ पे रेंज जो लिया है हमने इसको कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे हम एक टाइप डिक्लेयर करते हैं। टाइप डिक्लेयर करना मैंने आपको पहले बताया था स्ट्रक्चर के साथ। यहाँ पे टाइप डिक्लेयर करते हैं। टाइप हमारा होगा TT AUART टाइप। रेंज ऑफ फील्ड कौन सा है हमारा, VVAK का। इसको हम यहाँ पे, अब आपका यहाँ पे एक रेंज का टाइप बन गया। अब यहाँ पे आप इसी लाइन का यूज कर सकते हो। सिंपल सा आपको क्या करना है, वैल्यू तक कॉपी करना है इसको, और यहाँ पे हम एक न्यू डेटा बना लेते हैं। ऊपर वाले को हम रहने देते हैं कि 2 एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास। डेटा यहाँ पे LR1 कर लेते हैं इसको, इक्वल टू, बस ये जो आपका जो एनी टाइप है, एनी टाइप को आपको चेंज करना है और आपको बताना है कि यहाँ पे हम टेबल टाइप यूज करने वाले हैं। जब भी आप यहाँ पे टेबल टाइप यूज करोगे तो ये कंडीशन आपका यहाँ पे अभी एरर लेगा। सिंपल सा है, एरर लेने का रीज़न भी है यहाँ पे।
आपने यहाँ पे वैल्यू कीवर्ड को बताया कि आप टेबल टाइप का वैल्यू असाइन करने वाले हो और आप यहाँ पे स्ट्रक्चर टाइप का वैल्यू असाइन कर रहे हो, तो ये यहाँ पे एरर लेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको इस डेटा को आपको कॉपी करना है। हम यहाँ से एक काम करते हैं, इसको आपको क्लियर समझ में आए इसके लिए हमने इसको नीचे कर लिया। यहाँ पे हमने इसको ओपन किया है, यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हम 2-3 वैल्यू पेस्ट कर देते हैं। एक हमने पेस्ट किया और इसको आपको क्या करना है, ब्रैकेट से क्लोज करना है, क्योंकि ऊपर वाले वैल्यू को मैंने कॉपी क्यों नहीं किया, क्योंकि इसको हमको रिपीट करना है। हमें बस यहाँ पे लो और हाई को चेंज करना है। अब आपको क्लियर दिख रहा है, मैंने यहाँ पे इंडेंट भी डाल दिया। अब यहाँ पे सपोज इसका नाम थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, एनटी कर देते हैं, पीटी कर देते हैं और डीटी कर देते हैं। सेम यहाँ पे जो हमने ऊपर, यहाँ पे जो ऊपर हमने इफ़ कंडीशन लगाया है, इस कंडीशन को हम ऐसे कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं, इसको यहाँ पे 1 कर देते हैं। हमने यहाँ पे 1 लिया था। अब यहाँ पे हम सबसे पहले सिंटेक्स चेक करते हैं, यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है, एरर नहीं है। एक्टिवेट करते हैं यहाँ से हम, यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, यहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हो, यहाँ पे 3 रो आ गया होगा एनटी, पीटी और डीटी का। तो इस टाइप से भी आप डायरेक्ट वैल्यू कीवर्ड का यूज करके आप मल्टीपल वैल्यू भी असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको वैल्यू असाइन करना बताया है। रेंज के अंदर फर्स्ट स्ट्रक्चर कैसे असाइन करोगे, टेबल कैसे आप असाइन करोगे, और यहाँ पे अगर टेबल ही हम असाइन कर रहे हैं, बट टेबल असाइन करने का एक सेकेंड मेथड है। 5-6 बे से आपको बताया कि कैसे आप रेंज बनाओगे और कैसे आप रेंज के अंदर वैल्यू असाइन करोगे। अब जब मैं सिलेक्ट स्टेटमेंट बताऊंगा आपको, जब मैं डाटाबेस के साथ सिलेक्ट और डाटाबेस के साथ काम स्टार्ट करूंगा, तो मैं आपको उसमें प्रॉपर बताऊंगा कि रेंज का यूज कैसे होता है। कि सपोज आप किसी भी एक फील्ड का रेंज बनाते हो और डायरेक्ट आप उस फील्ड में उस वैल्यू को पास करते हो। कि सपोज जैसे रेंज ऑफ वैल्यू चाहिए, सपोज जैसे मैं 5 या 4 डॉक्यूमेंट टाइप का वैल्यू चाहिए, तो हम उसका रेंज बना के हम वहाँ पे पास करते हैं। 5-6 जीएल का वैल्यू चाहिए, 5-6 टैक्स कोड का वैल्यू चाहिए। ऐसे बहुत सारे मास्टर होते हैं हमारे एसएपी में, जिसका हम रेंज बनाकर बस उस पर्टिकुलर रेंज के लिए हम वैल्यू डेटाबेस से फेच करते हैं, या इफ़ में लगाते हैं, या लूप के कंडीशन में हम उस रेंज को लगाते हैं, जिससे हम वैल्यू चेक करते हैं। ये था हमारा रेंज और इनुमरेशन का एग्जाम्पल्स।